let's start with the new topic, redemption of debentures. We had already studied issue of debentures, and by now we know that when a company wants long-term borrowings, that is long-term loans, it issues the debenture. So when the time period is exhausted, that loan will also have to be repaid. So for that repayment is actually called as redemption of debentures. Okay. Redemption of debentures. Introduction. Redemption means repayment of loan taken from the public. ठीक है, तो एक फिक्स पीरियड के बाद, फॉर एग्जाम्पल से 5 years के बाद हमको पता है कि कितने पीरियड के बाद ये लोन रीपे करना है. सो यू विल बी गिवन टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. फॉर एग्जाम्पल, रिडीमेबल आफ्टर 5 years. You are also given redemption amount, that is whether it is redemption at par or redemption at premium. 100 rupees फेस वैल्यू का डिबेंचर्स है. यदि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 100 rupees पर डिबेंचर के हिसाब से ही पेमेंट करना है, दैट इज रिडम्पशन एट पार. और यदि 100 rupees का डिबेंचर 110 के हिसाब से पेमेंट करना है, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम. Next, company should decide from where will it repay its debentures in lump sum. एक मुश्त वो पेमेंट करेगी, दैट इज एक साथ सारा पेमेंट करेगी. तो कुछ तो रिजर्व या कुछ तो बना के रखेगी जहां से वो उस पेमेंट को कर देगी, या कुछ और तरीका. सो देर आर 2 methods. One method is redemption out of capital. Now what does redemption out of capital means? So it simply means that to pay one loan, that is one debentures, the company will issue new debentures. So it is just like एक लोन रीपे करने के लिए मैं दूसरा लोन ले रही हूं. अब एक लोन रीपे करने का टाइम आ गया है, सो मैं कहीं और से लोन लेके उस पहले आदमी को पे कर रही हूं और सेकेंड आदमी का लोन मेरे पास रह जाएगा. So it is that for one loan I am taking other loan with the help of out of capital मैं debentures नए issue कर रही हूँ. Okay, and the second method is redemption of debentures out of profit. Redemption of debentures REDEMPTION. Redemption of debentures out of profit. जो फ्री प्रॉफिट है, मतलब किसी का लायबिलिटी नहीं है उसमें से किसी को पे करने का. सो डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट रखा गया है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड. So before distributing dividend, what the company can decide is ये free amount of profit से हम redemption of debentures करेंगे. So there are 2 methods in which redemption of debentures can be done in lump sum. One is redemption of debentures out of capital, and the other is redemption of debentures out of profits. Now let's understand the method of redemption of debentures. क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं? One is redemption of debentures in lump sum on maturity. एक ही बार में आपने सारा का सारा अमाउंट रीपे कर देना है. ओके. The second is redemption of debentures in installments by draw of lots. जैसे हम शेयर्स में नहीं करते थे, एप्लीकेशन मनी पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, कॉल पे इतना. तो ये सब क्या थे? डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स ही थे. सो वैसे ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स. नंबर 3,
purchase from open market. Now understand this, for cancellation and for investment. कोई अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट से क्यों परचेज करेगा? सो अंडरस्टैंड द लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल से द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100, ओके, एंड आफ्टर 5 years आई हैव टू रिडीम द डिबेंचर्स फॉर ₹110. मतलब मैंने मार्केट में 100 में डाला, 5 years बाद मुझे वो रिडीम करना है, तो मुझे कितना पेमेंट करना है? 110. एंड समवेयर इन द मार्केट by chance I am getting these debentures for say ₹90. So I will buy my own debentures and cancel them. इससे क्या होगा? एक तो रिडम्पशन हो गया, यानी कि लोन का रीपेमेंट हो गया, और इंटरेस्ट का भी फायदा. मतलब आगे मैं 100 रुपीज का 110 रुपीज देती थी, तो वो अमाउंट 10 रुपीज की बजाय 110 रुपीज की बजाय मुझे आज की तारीख में पे करो तो मुझे सिर्फ 90 रुपीज पे करके वो लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, टू पे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर. सो वन इज फॉर कैंसिलेशन एंड वन इज फॉर इन्वेस्टमेंट. मार्केट में आज 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर 90 में मिल रहा है या 80 में मिल रहा है, लेके रख लो. फिर जब उसको रिडीम करने का टाइम आएगा तब कितना मिलेगा? उसी का 110. So this is purchase from open market, and the last option is redemption of debentures by conversion. Okay, so convert किस में करेंगे? debentures को convert कर देंगे into equity shares. So a few methods we'll be studying which are in our syllabus. That is redemption of debentures in lump sum, redemption of debentures in installments, and purchase from open market. So this was about the introduction to redemption of debentures.